चीख कॉरिडोर के सन्नाटे में गूंज गई। सारी लाइट्स तेजी से फ्लिकर करके बंद हो गई। अगले ही पल वो जमीन पर थी। उसकी चीख पार्टी के म्यूजिक में दब गई। तभी एक साया उसके करीब आकर बड़बड़ाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सब नहीं देखना था। साया रक्षिता को घूरने लगा। उसने अपने हाथ को रक्षिता के माथे पर टच किया। उसकी आंखें चमकने लगी। रक्षिता का जिस्म झटके से हिला और फिर शांत हो गया। साई ने रक्षिता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें ये सब भूलना होगा बेवकूफ लड़की। इतना कहकर वो साया वहां से चला गया। कुछ पल बीता ही था कि आकाश वहां आया। वो रक्षिता को जमीन पर पड़ा देख चौंक गया। आकाश ने उसकी नब्ज टटोली। शुक्र है ये सिर्फ बेहोश है, मुझे इसे यहाँ से ले जाना होगा। आकाश रक्षिता को बाहों में उठाकर तेजी से लिफ्ट की ओर दौड़ा। वो रक्षिता के फेस को प्यार से देख रहा था। आकाश बुदबुदाया, तुम बहुत खूबसूरत हो रक्षिता, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो ना। आकाश ने रक्षिता को अपनी कार की सीट पर बैठाया, फिर सीट बेल्ट लगाकर उसे सेफ किया। वो तेजी से हवेली की ओर बढ़ चला। रक्षिता को जब होश आया, वो अपने कमरे में थी। उसके पास ही आकाश बैठा था। वो चौंक कर उठी और बोली, तुम यहाँ कैसे, और मैं घर कब आई? आकाश उसे होश में देखकर खुश हो गया। वो रक्षिता से बोला, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, अब कैसा फील कर रही हो? रक्षिता आकाश को अपने पास बैठा देख थोड़ी कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकाश उसके घर में क्या कर रहा है। उसने कहा, आकाश तुमने बताया नहीं कि यहाँ कैसे आए? आकाश उसके चेहरे पर टेंशन देखकर मुस्कुराकर बोला, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? रक्षिता अब भी सवालों में उलझी हुई थी। उसे आकाश का वहां होना और खुद को बिस्तर में देखना कुछ अजीब लग रहा था। अचानक कुछ याद करके वो बिस्तर से उठकर बैठी और खड़ी हो गई। वो आकाश के चेहरे को घूरने लगी। वो बेचैनी से बोली, मैं तो कल रात पार्टी में थी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है कि कल मेरे साथ क्या हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देखा था, याद क्यों नहीं आ रहा है। आकाश ने उसके हाथ को अपने हाथों में ले लिया और प्यार से बोला, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी रक्षिता, तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें घर ले आया। इतनी पैनिक क्यों कर रही हो? सब ठीक है, डोंट वरी रक्षिता। रक्षिता आकाश के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थी। वो रूम में घूमने लगी। उसके दिमाग में कुछ धुंधलाहट सी थी। वो मन ही मन बोली, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मैंने उस कमरे में कुछ देखा था। रक्षिता अपना सिर पकड़कर बैठ गई। आकाश उसे परेशान देखकर बोला, तुम ठीक तो हो ना रक्षिता? कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ प्लीज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रक्षिता आकाश को फ्रेंडली होते देख चिढ़ सी गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसके दिमाग में बस कल रात की धुंधली याद थी, जिसे वो क्लियर करना चाहती थी। अचानक उसके दिमाग में वो साई की इमेज की झलक हल्की सी फ्लैश हुई। वो बोली, मुझे लग रहा है जैसे कि कल रात मैंने वैम्पायर को देखा, वो किसी का खून पी रहा था। रक्षिता की बात सुनते ही आकाश जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख रक्षिता और चिढ़ गई। वो आकाश की ओर गुस्से से देखने लगी। आकाश ने खुद पर कंट्रोल करके कहा, तुम कैसे कैसे सपने देखती हो यार? तुम पार्टी में बेहोश हो गई, शायद वीकनेस के कारण। किसी और के सामने ऐसे मत कहना, वरना सब हंसने लगेंगे। रक्षिता को आकाश की बात सही लगी। वो शायद सपना देख रही थी। इधर यक्ष अपने कमरे में रक्षिता के बारे में ही सोच रहा था। यक्ष ये समझ रहा था कि आकाश रक्षिता के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो मन ही मन बोला, आकाश अपनी चालाकियों से रक्षिता को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो सक्सेसफुल ना हो जाए। ऐसा ना हो कि रक्षिता आकाश की ओर झुक जाए। यक्ष ने जोर से दीवार पर हाथ मारा और वहीं साइड में रखे काउच पर लेट गया। उसकी आंखों के सामने रक्षिता के साथ पहली मुलाकात का सीन चलने लगा। यक्ष मुस्कुराने लगा, रक्षिता तुम्हें अब दूर तो नहीं जाने दूंगा, चाहे कोई भी बीच में आ जाए। अचानक से यक्ष का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो डार्क वॉइस में बोला, तो साजिश रचने वाले को ये पता नहीं होगा कि उसके बेहद करीब हूं मैं। यक्ष गुस्से से दांत पीसने लगा। दूसरी तरफ जब अलका रुद्र के कमरे में आई तो उसने रुद्र से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा रक्षिता के साथ अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस है। सच बताओ, रक्षिता के साथ शादी करना चाहते हो? अलका के अचानक इस सवाल पर रुद्र थोड़ा सकपका गया। वो अलका से बोला, मॉम रक्षिता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं अभी थोड़ा टाइम चाहता हूँ। वैसे भी रक्षिता मेरे साथ रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होगी, मैं बस उसे अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहता हूँ। अलका रुद्र को निहारने लगी। वो उसके माथे को चूम कर बोली, रक्षिता को नहीं मालूम वो क्या मिस कर रही है। सोने का दिल है मेरे बेटे का। अच्छा ये बताओ रुद्र, कब अपनी असलियत रक्षिता को बताओगे? रुद्र थोड़ा टेंस हो गया। वो अलका को काउच पर बिठाकर खुद उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। वो अलका से बोला, एक बार सामने आ चुका हूँ, लेकिन उसके दिमाग से उन यादों को इरेज कर दिया है मैंने। मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखना चाहता हूँ। अलका हंसते हुए बोली, कितना भोला है मेरा बेटा, देखो तो जरा, हिप्नोटाइज करके उस लड़की को अपने घर क्यों नहीं ले आता? इस पर रुद्र ने कहा, रक्षिता यहाँ आएगी लेकिन हिप्नोटाइज होकर नहीं, बल्कि अपनी खुशी से। अलका उसके कॉन्फिडेंस को देखकर बोली, मुझे यकीन है अपने बेटे पर। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम्हें भी ऑफिस जाना होगा, लक्ष्य वेट कर रहा होगा। रुद्र भी खड़ा हो गया और बोला, वैसे मन नहीं है जाने का, लेकिन जा रहा हूँ। अलका दरवाजे पर रुक गई और रुद्र को छेड़ते हुए बोली, रक्षिता तो आएगी आज। रुद्र के चेहरे की स्माइल बढ़ गई।
वो हंसते हुए वॉशरूम में चला गया। इधर रक्षिता अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी फील कर रही थी। आकाश की मौजूदगी उसके अंदर नेगेटिविटी भर रही थी, जिसे वो साफ महसूस करने लगी। आकाश बाहर गया था। रक्षिता उसके वापस आने की बात से कुछ परेशान थी। रक्षिता ने मन ही मन खुद से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों ओर एक अदृश्य नेगेटिव ऑरा है जो मुझे कमजोर कर रहा है, जबकि आकाश नॉर्मल इंसान है। मुझे लगता है कि मुझे आकाश से दूरी रखनी चाहिए। वो सोच ही रही थी कि तभी आकाश हाथ में बुके और खाने के पैकेट्स लेकर अंदर आया। रक्षिता अभी भी उन्हीं कपड़ों में थी। आकाश ने कहा, अगर तुम बेटर फील कर रही हो तो फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। रक्षिता बिना जवाब दिए अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गई। आकाश कुटिलता से मुस्कुराया और रक्षिता के कपड़ों को अपने से चिपटा कर खुद से बोला, रक्षिता मुझे मदहोश कर रही है। इसके बदन की खुशबू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। कम बेबी, आई वांट टू किस यू। आकाश अपने शरीर में गर्मी महसूस करने लगा। लंबी लंबी सांसें भरता आकाश खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दिमाग जैसे रक्षिता के जिस्म में डूब रहा था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। उसकी आवाज सुन आकाश एकदम नॉर्मल होकर बैठ गया। रक्षिता ने पूछा, क्या तुम पूरी रात मेरे साथ थे? आकाश ने कहा, हाँ रक्षिता, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकता था? रक्षिता ने हैरानी से पूछा, मेरी बेहोशी का मेरे ऑफिस स्टाफ को नहीं पता चला क्या? आकाश रक्षिता के गैर जरूरी सवालों से झुंझला रहा था, लेकिन सामने से शराफत दिखाते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला, मुझे नहीं लगता, वरना तुम वहाँ सुनसान कॉरिडोर में ऐसे नहीं पड़ी होती। आकाश की बात रक्षिता को सही लगी। वो अपने ऑफिस के लोगों से थोड़ा नाराज थी। आकाश उसकी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, कुछ खा सकता हूँ या अभी और सवाल बाकी है रक्षिता? भूख लगी है यार। रक्षिता ने कहा, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल खाओ, मैं कॉफी लेकर अभी आई। रक्षिता किचन में चली गई। आकाश खुद से बोला, अब देखना रुद्र, तुम्हारी नजरों के सामने से तुम्हारी चहेती एम्प्लॉय को कैसे निकाल कर ले जाता हूँ। खुद को बहुत पावरफुल समझते हो ना? अब आकाश राणा की ताकत देखना। रक्षिता किचन में कॉफी बनाते हुए सोच रही थी, आकाश मेरी कितनी हेल्प करता है और मैं उसके साथ कितना बुरा बिहेव करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। रक्षिता 2 कप कॉफी लिए वापस रूम में आ गई। तब तक आकाश खाना सर्व कर चुका था। वो रक्षिता को देखकर बोला, आइए योर हाइनेस, आपके गुलाम ने आपके लिए टेस्टी खाना बनाया है। रक्षिता उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, पक्के ड्रामेबाज हैं आप, लड़कियों से कैसे बिहेव करें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आकाश ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल देखने के लिए मैं सर्कस का जोकर भी बन सकता हूँ। आकाश की बात खत्म होते ही रक्षिता को एक अजीब सी स्मेल अपने रूम में महसूस होने लगी। वो इस स्मेल को अच्छी तरह पहचानती थी। रक्षिता समझ गई, यक्ष उसके आसपास है।